हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक चैनल बना रहा हूँ नया, जिसमें हम मार्केट के बारे में एनालाइज करेंगे और मार्केट के बारे में मतलब कैसे क्या होता है उस चीज़ों के बारे में जानेंगे और शेयर मार्केट के बारे में इस चैनल पे वीडियोज़ आएंगी। तो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हम बेसिक से स्टार्ट करें, कोई ऐसा सीरीज़ लाएँ जो कंटिन्यू आप लोग को हेल्प कर सके। तो मैं यहाँ पे एक सीरीज़ ले आ रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। बेसिक्स से एडवांस तक का वो रहेगा हमारा सीरीज़। इस सीरीज़ में कम से कम 10 वीडियो आएंगे और सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसका। मैं आपको एक थीम बताऊंगा और क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में और क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में हम डिटेल में आपको इसमें बता देंगे। फिर हमारा एक एक पार्ट आएगा एक एक वीडियो में और उसमें हम एक एक चीज़ें पूरे अच्छे से जानेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये चैनल मैं आज से शुरू कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट का, और हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताएंगे और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोज आएंगी। उसके बाद फिर जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम फंडामेंटल के बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप मार्केट में होंगे तो आपको भी पता होगा कि जो मार्केट है उसमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आता तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो और ट्रेडिंग करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आए या ना आए, टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम इसी के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, और हमारा ये पूरा सीरीज आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे जो पहला हमारा पार्ट आएगा वीडियो का, तो उसमें हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। फिर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है वो भी देखेंगे। फिर प्राइस का रिफ्लेक्सेशन जो होता है उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चार्ट क्या होता है और चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे चार्ट जो होते हैं वो लाइन चार्ट भी होते हैं, बार चार्ट होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट भी होते हैं। लाइन चार्ट जो होता है वो हमारा एक लाइन में प्राइस जो भी मूवमेंट करता है वो एक लाइन में पता चलता है, और जो हमारे बार होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं, तो ऐसे हमारा दिखता है, इस टाइप का बार होता है। और जो कैंडल होता है, मेन आपको फोकस करना होगा कैंडल स्टिक पैटर्न। जो मेन होता है हमारा वो कैंडल्स होते हैं, और कैंडल जो होते हैं वो रेड और ग्रीन होते हैं, और इसका कलर मैटर नहीं करता है। नॉर्मली मार्केट में जो कैंडल का कलर है वो रेड और ग्रीन ही यूज होता है। ग्रीन जो होता है वो बुलिश प्रेशर को बताता है, और जो रेड कैंडल होती हैं वो बेयरिश प्रेशर को बताते हैं। तो ये हम आगे और डिटेल में जानेंगे। तो ये जानेंगे कि उसके बाद हम जानेंगे कि टाइम फ्रेम जो होता है, जैसे आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं या फिर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हैं या स्विंग ट्रेड बनाना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेड बनाना चाहते हैं, ये जो होता है ना वो एक टाइम पे डिपेंड। जैसे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में आप मार्केट का एनालाइज करें, या फिर आप कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो किस टाइम फ्रेम में आप मार्केट को एनालाइज करें। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हमारा जो आने वाला है नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं आपको बताया था लाइन चार्ट भी इम्पोर्टेंट है, बार चार्ट तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो कैंडल्स का एक कम्बिनेशन होता है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ऐसे आपस में मिलके एक पैटर्न बनाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, और फिर पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक, फिर पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक। तो इसके बारे में और हम जब हमारा ये पार्ट आएगा तो अच्छे से हम बताएंगे कि कौन सी कैंडल सिंगल में आती है, कौन सी कैंडल। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है
डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, मारूवुड जैसे कैंडल्स हैं, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपके इनगल्फिंग हो गया, और जैसे बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी जो पैटर्न्स होते हैं, ये डबल कैंडलस्टिक होते हैं। फिर ऐसे ही हमारा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, टीजर, ऐसे बहुत सारा है। तो फिर हम जानेंगे उस पार्ट में। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है तीसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे वो हम बता। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं बेसिकली वो कैंडल्स को मिला करके एक चार्ट बनता है, एक पैटर्न्स बनते हैं। उस पैटर्न को हम पढ़ेंगे। जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है वो रिवर्सल पैटर्न होता है, फिर एक होता है कंटिन्यूअस पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो ट्रेंड को रिवर्स करते हैं, और कंटिन्यूअस पैटर्न जो होते हैं वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। और भी जैसे कोई जैसे मार्केट है, अब ट्रेंड में जा रहा है, फिर वहाँ पे कोई आपको पिनेंट बन गया या फिर आपको कोई फ्लैग बन गया, तो फिर उस मार्केट को कंटिन्यू करेगा उसी ट्रेंड में। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे इस वीडियो में, पार्ट 3 वाले पार्ट में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आने वाला है वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये मार्केट के एक तरह से कह सकते हैं कैंडल टेक्निकल एनालिसिस का एक पिलर्स है। पिलर्स का मतलब ये हो गया, मतलब एक बेस है, क्योंकि नॉर्मली जो मार्केट होते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है, और हालांकि जब ये वीडियो आएगा तो पूरे अच्छे से बताएंगे। जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और अपने हाथ से बॉल को ऊपर फेंकते हो पूरे एनर्जी के साथ आप बॉल को ऊपर फेंकते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने गेंद को फेंका और गेंद आसमान में उड़ गया। गेंद कहीं पे जाके रुकता है, फिर वहाँ से क्या होता है, नीचे आता है। तो सेम ऐसे ही आप समझो कि मार्केट भी अपने अंदर एक एनर्जी लेकर के निकलता है, चाहे डाउन साइड में निकले चाहे अप साइड में निकले, लेकिन उसे एक जगह पे उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और फिर वहीं से वो रिवर्स करता है। तो सेम ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ऐसे ही होते हैं। तो हम पार्ट नंबर 4 में इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। तो इसमें पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, फिर देखेंगे कि जो वॉल्यूम होता है उसका रोल क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। फिर हम साइकोलॉजी जो सपोर्ट्स लेवल होते हैं उसको भी देखेंगे। फिर ब्रेकआउट होता है, फेक आउट होता है। ब्रेकआउट और फेक आउट के बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। जैसे ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, किसी भी लेवल को अप या डाउन साइड में मतलब तोड़ देना। जैसे हम कोई भी एक रेंज बना देते हैं, ठीक है, और उसी रेंज में कोई भी चीज़ आपस में ऐसे से घूम रहा है, और उस रेंज को जब वो घूमते घूमते निकल जाता है, उस रेंज से बाहर आ जाता है, तो क्या कहते हैं कि वो रेंज ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही मार्केट्स भी होते हैं। मार्केट जो होता है वो चार्ट पैटर्न जो होते हैं, उस चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ऐसे करके आते हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट तो पार्ट 5 में हम देखेंगे कि टेक्निकल में जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, और उस इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडिकेटर क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे ट्रेंड इंडिकेटर होते हैं, वो बताते हैं कि ट्रेंड किधर जा रहा है, अप डाउन जो भी। तो इसमें ट्रेंड इंडिकेटर्स में आते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैकडी और एडीएक्स। ये जो होते हैं ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं वो होता है आरएसआई से कॉस्टिक, ये जो होता है मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं। फिर वॉल्यूम इंडिकेटर भी होता है, मतलब तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तो फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। इसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन और माइंडसेट जो होता है उसके बारे में देखेंगे, पोजीशन साइज देखेंगे, स्टॉप लॉस क्या होता है और इसको कैसे लगाते हैं, फिर टारगेट, रिस्क और रिवॉर्ड, इन सब के बारे में भी जानेंगे। फिर
अब जो इमोशंस होते हैं उसको कैसे हम कंट्रोल करें उसके बारे में भी जानेंगे। फिर ट्रेडिंग जर्नल हैबिट्स क्या है ये भी पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम 6 पार्ट में देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम देखेंगे स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। अब स्ट्रेटजी क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे इसको डेवलप किया जाता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग स्ट्रेटजी, मतलब आपको आप कौन सा ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर कौन से ट्रेड के लिए स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर बैक टेस्टिंग क्या होती है ये भी पढ़ेंगे। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर मतलब इंडिकेटर और पैटर्न को कैसे कंबाइन करके ट्रेड करते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। फिर देखेंगे क्रिएटिंग ट्रेडिंग प्लान, मतलब जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है कैसे हमें कोई प्लान ट्रेड के लिए कोई प्लान बनाएं, और इसके बारे में भी और थोड़ा अच्छे से देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें रहेगा हम देखेंगे एडवांस टूल एंड टेक्निक्स। एडवांस टूल एंड टेक्निक्स में जो होता है ये भी हम मार्केट को एनालाइज करने के लिए ही इसका यूज करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन फिबोनाची। फिर देखेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होते हैं और डाइवर्जेंस को कैसे यूज किया जाता है। फिर वैल्यू में स्पेयर्ड एनालिसिस क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस पार्ट में देखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लाइव मार्केट एनालिसिस और केस स्टडीज के बारे में देखेंगे। लाइव मार्केट का मतलब ये हो गया जो हमने अभी तक सीखा है, चाहे वो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो, जो भी कुछ हमने अभी तक सीख लिया है उसको कैसे मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। रियल चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर एंट्री एग्जिट प्लानिंग क्या होता है, फिर न्यूज और इवेंट का जो इम्पैक्ट आता है मार्केट में वो कैसे आता है और किस न्यूज़ पे और कैसे इम्पैक्ट होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। फिर हम अपना जो ट्रेड है उसका रिव्यू करेंगे। जैसे हमने पिछले पार्ट में मतलब थोड़ा देर पहले अभी बताया था कि जर्नल हैबिट्स के बारे में भी जानेंगे, तो सेम जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होगा उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो लास्ट पार्ट रहेगा इसमें, वो रहेगा फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से। फाइनल प्रोजेक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे जो भी हमने लाइव चार्ट, मतलब जो भी हमने चार्ट पैटर्न टेक्निकल में सीखा है और मार्केट में उसको देखा है, तो फिर हम क्या करेंगे, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका टेस्ट करेंगे। फिर जब जो हमने स्ट्रेटजी बिल्ड करी है उस पे हम काम करेंगे, और कितने दिन तक हम उस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका एक्यूरेसी क्या है, काम करेगी आगे कि नहीं करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस का, वो हम किस जगह पे कौन से वेबसाइट पे चार्ट देख सकते हैं, कौन से वेबसाइट पे हम इन सब चीज़ हम मार्केट का एनालाइज कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसके बाद वाला, तो हम सबसे पहले उसी के बारे में देखेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू नाम का एक वेबसाइट है, गो चार्ट, चार्टिंग, ऐसे करके 3-4 वेबसाइट्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। और इसमें से मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, पूरा फीचर्स बताऊंगा, क्या है, कैसे वर्क करेगा, कैसे क्या करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो ये हमारा होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक टू एडवांस कोर्स। और आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप अगर ये देखते हैं पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको 50% तो मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो पता हो ही जाएगा, और आसानी से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो ये हमारा ये वीडियो यहीं तक, इसको हम एंड करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा मतलब ये सीरीज़ के बारे में पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारा दूसरा वीडियो आए, दूसरा पार्ट आए, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं।